एक बच्चे ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया तो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूं कि जी आखिर गांव के लोग ही पीसीएस ऑफिसर क्यों बनते हैं, गांव के लोग ही क्यों कामयाब हो जाते हैं, पीसीएस फार्मूला है क्या। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो जी कि गांव के लोग क्यों कामयाब हो जाते हैं, गांव के लोग ही क्यों ऑफिसर बनते हैं और वही क्यों हर पोस्ट पे कामयाब हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं जी मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ जॉब्स में, फलां चीमा है, फलां चट्टा है, फलां कुमन है, तो लोग ये सब सारे के सारे ये गाँव से ही क्यों आते हैं, गाँव वाले ही क्यों हर जॉब पर बैठे होते हैं। तो उसका जवाब देने के लिए आज की ये मेरी वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि उन एग्ज़ाम्स के इम्तहानात आप कैसे पास कर सकते हो जिनके बाद आपको जॉब्स मिलती हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू और जॉब्स के जो इम्तहानात होते हैं उनकी तैयारी के लिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी तैयारी करवाता हूँ। उसके साथ साथ मेरा चैम्बर भी है, मैं एक वकील भी हूँ, लॉयर भी हूँ। आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस में भी मुझसे तैयारी कर सकते हो। पूरे पाकिस्तान से बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी कर रहे होते हैं और कामयाब होकर अपनी सर्विस और जॉब का आगाज़ कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, आपको इससे पहले कि मौजू की तरफ लेके आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार है। और अगर कहीं आप बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप फारी वक्त में वो मेरी वीडियो देख लें, इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें। इसलिए ऑल का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। गाँव के लोग जनाब कैसे क्यों कामयाब हो जाते हैं और हर सीट पर कोई गाँव के लोग ही क्यों बैठे होते हैं। इस सवाल का जवाब पुत्र बड़ा सादा सा और सीधा सा है कि जो मेहनत करेगा वही आएगा। गांव के लोग ही सारी जॉब्स ले जाते हैं, हमें तो कोई जॉब नहीं मिलती। तो भाई आपको जॉब इसलिए नहीं मिलती कि आपके अंदर बड़ी जल्दी है, बड़ी आपको जल्दी चाहिए, आपको एक बुक का नाम चाहिए। गांव वाले 200-200 बुक पढ़ रहे होते हैं, किसी एक कमरे में बैठे हुए कहीं पर चिल्ला काट रहे होते हैं और उनको पता होता है हमने ये हासिल करना है। और जो कमिटमेंट और डिवोशन उनमें होती है, किसी चीज़ को हासिल करने की लगन और तड़प होती है, वो आप में नहीं होती, कम बच्चों में होती है। इसलिए वो ज़्यादा कामयाब होते हैं जी। उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनमें वो अवेल करते हैं हर चीज़, और हर किताब पढ़ते हैं, हर स्टडीज़ करते हैं और कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं कि हमने ये जॉब हासिल करनी है। हर सूरत में हमने वहाँ से निकलना है, उस लेन से निकलना है जो पॉवर्टी लेन है, वो उस चीज़ से हमने निकलना है जो हम गांव से निकल के हमने शहरों में आना है। हमने अच्छी जगहों पे बैठना है, अच्छे ओहदों पे बैठना है, अच्छे अपने आप को ग्रूम करना है, सोसाइटी में हिस्सा लेना है। इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं। इसलिए वो पीसीएस सीएसएस में ज़्यादा कामयाब होते हैं। आप भी हो सकते हो, शहरों के लोग भी होते हैं, लेकिन वही बच्चे जो कमिटमेंट के साथ बैठे होते हैं, जो ये नहीं कहते कि जनाब एक बुक बता दें और उसके बाद फिर हर वक्त मुफ्ते के चक्कर में कि सर मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें। एक एक वीडियो के, यूट्यूब के एक एक कमेंट के नीचे 10-10 सवाल लिखे होते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको पुत्र कैसे जवाब दे दूँ इतने सवालों के। ऑनलाइन क्लासेस में आया करो, थोड़ी सी फ़ी होती है, मैं वहाँ पे आपको हर चीज़ समझा देता हूँ, बता देता हूँ और आप कामयाब भी हो जाते हो। एनीहो, किस किताब से पीसीएस के सवाल आते हैं जी, उस किताब का नाम बता दें। कोई एक किताब नहीं है जहां से पीसीएस के सवाल आते हैं। मुकम्मल तैयारी आपको करनी होती है और हो सकता है किसी एक बुक में से कोई एक क्वेश्चन भी ना आए, तो आपको बहुत सी रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। आपको मुकम्मल एक क्राइटेरिया पे आना होता है। आपको बताया जाता है कि फ़लाँ 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 तरीके से आपने पढ़ना है, आपको पूरी गाइडलाइन दी जाती है, तब आपकी तैयारी होती है। और 6-6 महीने, साल और 2-2 साल से जो बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ कि मैंने कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, वो बच्चे कामयाब होते हैं। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस है, कोई एक सिंगल बुक नहीं है। उसके बाद एक बच्चे ने सवाल किया कि क्या सर पीसीएस या सीएसएस करने के लिए एमए इंग्लिश कर लें तो बहुत अच्छा है, क्या एमए इंग्लिश करना ज़रूरी है, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, एमए इंग्लिश करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता आपको इंग्लिश में चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना आता हो, आपको लिखना आता हो, आपको पता हो, हाउ नो हो। आप पीसीएस में आए हुए हो, सीएसएस में आए हुए हो, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन 2nd क्लास डिग्री रखी हुई है, तो आपको कम अज़ कम इंग्लिश का, ग्रामर का, कंपोजिशन का, कंप्रीहेंशन का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। उसको आप आसानी के साथ लिख लो। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एमए इंग्लिश किया हो, आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया हो और बहुत बल्ले जी बल्ले इंग्लिश के बड़े कोर्स किए हों, फिर भी कुछ नहीं होता अनलेस कि आपको चीज़ को रिप्रोड्यूस करना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता। आपके स्पेलिंग्स ठीक हो, आपके हाथ में रवानी हो, कलम में आप इंग्लिश लिख सको, कोई मसला नहीं है, आप पास हो जाते हो आसानी के साथ। कोई इंग्लिश में एमए करना या मास्टर इन लिटरेचर इंग्लिश में करना कोई ज़रूरी नहीं है। तैयारी कहाँ से करें और कौन सी एकेडमी बेस्ट है, ये भी आप सवाल करते हो जी। पुत्र कोई एकेडमी बेस्ट नहीं है, आप खुद बेस्ट हैं, आपकी अपनी ज़ात बेस्ट है। लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ।
तमाम अकेडमीज़ एक जैसी होती है, तमाम टीचर्स एक जैसे होते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क हो सकता है उनकी ऑब्जर्वेशन में, उनकी पढ़ाई में, उनके स्टाइल में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर बंदा, हर टीचर अपने प्रोफेशन के साथ मुखलस होता है और उसने अपने स्टूडेंट को हर चीज़ बतानी होती है। तो पुत्र, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर लेते हो और कितनी कमिटमेंट और डिवोशन है आपके अंदर। तो हर एकेडमी अच्छी होती है, हर जगह अच्छी होती है, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा वही पाएगा, ये रब्बे कायनात कह रहा है। तो हर एकेडमी बेस्ट होती है। और मुझसे ही आप पूछ रहे हो, मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस करवाता हूँ, तो मुझसे आप पूछते हो कौन सी एकेडमी बेस्ट है, तो मैं तो कहूँगा जी मेरे पास आ जाओ, मैं ही बेस्ट हूँ। लेकिन आप चूँकि बहुत बड़े जज होते हो, आपको पता होता है, तो इसलिए आप किसी भी एकेडमी में जाओ, किसी भी टीचर के पास जाओ, मेहनत आपने खुद करनी होती है। मेरा जी बीएस 5 साल का आखिरी साल है मेरा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जी कर सकते। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेरा जी आखिरी साल है, क्या मैं 5 साल प्रोग्राम में आखिरी साल पे हूँ, आखिरी सेमेस्टर में, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। हाँ, एक सूरत है, आपने आखिरी साल का एग्ज़ाम दिया हो, आखिरी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हो, और आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल या वाइस चांसलर आपको एक लेटर दे दें, होप सर्टिफिकेट, कि ये बच्चे के साहब ग्रेडिंग इतनी अच्छी है, ये साहब का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये अब इस एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूँ, होप सर्टिफिकेट आपको लिख के दे, साइन मोर लगा के दे, वो आप अप्लाई उसको साथ करके लगा सकते हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। और होप सर्टिफिकेट भी उस जॉब में होगा जहाँ पे उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा या एड में लिखा होगा कि होप सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस कि आपकी डिग्री कंप्लीट ना हो जाए, या कम से कम रिजल्ट कार्ड आपका आया हो, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर आप पूछते हो जी सर होप सर्टिफिकेट क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया जी, होप सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इशू करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि इस बच्चे के साहब का इतने सेमेस्टर हैं और इस सेमेस्टर का फाइनल का ये एग्जाम दे चुका है और इसमें से अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। वो होता है जी होप सर्टिफिकेट, और वो आप साथ लगा के डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई कर सकते हो, और वो भी उस जॉब में जिसमें लिखा हो कि आप होप सर्टिफिकेट वाले लड़के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जी, क्या पीसीएस वाले लड़के जो हैं वो उनको दूसरे महकमों में वही इख्तियार हासिल होते हैं, उसको कितनी पावर होती है? तो इसका जवाब मैं बड़ी वीडियोस में डिटेल के साथ दे चुका हूं कि भाई उसको उसी महकमे में इख्तियार होंगे और उसी महकमे के रूल्स रेगुलेशन के तहत और उसी महकमे के एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत उसको इख्तियार हासिल होंगे। अदरवाइज उसको हर जगह पे इख्तियार हासिल नहीं होंगे। वो एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट का मुलाजम है, सरकारी ऑफिसर है, सरकारी मुलाजम है, उसको अपने एक कानून दायरे के अंदर रह के काम करना होता है। उसकी पावर इख्तियार मेरा ख्याल के मुताबिक आप जो कह रहे होते हो नोइसेंस वैल्यू, कि उसकी आवाम में, मुआशरे में नोइसेंस वैल्यू कितनी है, तो वो बेटा हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है, और हर डिपार्टमेंट में ऑफिशियली जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनका जो दायरा इख्तियार होता है, उसके साथ जो लोगों के मफादात वाबस्ता होते हैं, उसके मुताबिक उसकी अहमियत बनती है। मिसाल के तौर पर महकमा पुलिस है, हर बंदे को काम पढ़ना होता है, उसके बाद FIA है, फलां है, तो इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। कुछ महकमे ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ काम आपको नहीं पड़ते, कभी कभार ज़िंदगी में, एवरी नाउ एंड देन, वंस इन अ ब्लू मून, लाइक महकमा नहार है जी, उसके बाद महकमा जंगलात है, मिसाल के तौर पे महकमा सारे कदीमा है, महकमा फलाना है, वहाँ पे आपको कुछ इस तरह के काम नहीं होते, इसलिए उनकी नोइसेंस वैल्यू थोड़ी कम होती है। इसी को आप पावर कह रहे होते हो। मैं बार बार हंसता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि इसकी बहुत पावर होती है जी, एक वक्त में 2 ट्रक उठा सकता है समटाइम मैं किसी वीडियो में ये भी कह देता हूँ। तो ये पावर, ये इख्तियारात होते हैं नोइसेंस वैल्यू के हिसाब से, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। फिर आपका मोस्ट क्वेश्चन होता है जी, CSS और PCS में से बड़ा अफसर कौन होता है जी? तो हर कोई बड़ा अफसर ही होता है जी। ग्रेड 17 PCS में भी होता है, ग्रेड 17 से CSS में भी होता है, फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन में भी होता है, और पुलिस सर्विस कमीशन पंजाब में भी होता है। तो इस तरह से हर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग होती है और हर जॉब के इख्तियारात पार्स अलग अलग होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।